Hello, my dear cute little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 3. Okay, and the name of your chapter number 3 is The Clothes We Wear. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग हमारे क्लोथ्स के बारे में देखने वाले हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं. ठीक है, जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे मैंने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है. ठीक है, उसी तरीके से अभी आप लोगों ने जो कपड़े पहने होंगे हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है, तो साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने वाले हैं द नीड फॉर क्लोथ्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर. जैसे अभी आपका जो चैप्टर नंबर 2 था, आपके प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ना कि हमें घर क्यों चाहिए, उसी तरीके से इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे हमें कपड़े क्यों चाहिए. ठीक है, कपड़े भी हमें बिल्कुल घर की तरह प्रोटेक्शन देते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे हम लोग सिर्फ एक टाइप के कपड़े नहीं पहनते, हम लोग बहुत तरीके के कपड़े पहनते हैं. ऐसे आप लोगों को भी पता होगा, जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स को कहते होगे ना मुझे ये वाली फ्रॉक चाहिए, गर्ल्स आप बोलते हो मुझे ये फ्रॉक चाहिए, बॉयज आप बोलते हो कि मुझे इसी कलर का शर्ट चाहिए और इसी पैटर्न का चाहिए, यही कार्टून होना चाहिए. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, कौन कौन से ऐसे कपड़े हैं, ठीक है, जो हम लोग गर्मियों में पहनते हैं और कौन से ऐसे कपड़े हैं जो हम ठंडियों में पहनते हैं. ठीक है, चलो आज पढ़ना शुरू करते हैं. India is a big country. Many people live in our country. They wear different types of clothes. तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए हम लोग कौन से कंट्री में रहते हैं. हमारी कंट्री का नाम क्या है? इंडिया. ठीक है, और इंडिया ना एक बहुत बड़ा देश है. ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है. ठीक है, और इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, और अगर इतने सारे लोग रहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि सारे लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनेंगे. ठीक है, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. ठीक है, जैसे हमारा हाउस हमें क्या करता है, थीफ से, ठीक है, रेन से, विंड से और विंटर से, सन से प्रोटेक्शन देता है ना, उसी तरीके से जो क्लोथ्स है ये क्लोथ्स भी हमें हीट से, कोल्ड से और रेन से बचाती हैं. ठीक है, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स एंड इंजरीज. इवन हमारे कपड़े हमें इंसेक्ट बाइट से भी बचाते हैं. मतलब जो इंसेक्ट्स होती है ना, ठीक है, वो इंसेक्ट्स हमें बाइट करती हैं. ठीक है, तो उन इंसेक्ट्स की बाइट से भी क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स हमें काट लेते हैं, उन इंसेक्ट्स से भी हमें हमारे कपड़े क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ हमें कोई चोट ना लगे. ठीक है, ये भी वो ख्याल रखती हैं. ठीक है, तो आपने देखा कपड़े हमारा कितना ख्याल रखते हैं, इसीलिए कपड़े हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो चलो आ जाओ अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी किताब का, बुक का. देखिए, वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम. ठीक है, जैसे अभी कौन सा सीजन चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, तो समर सीजन में आप लोग कुछ और कपड़े पहन रहे हो. ठीक है, लेकिन जैसे ही विंटर आएगा तो विंटर में क्या होगा, कपड़े हमारे चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो अभी हम वही देखने वाले हम समर सीजन में क्या पहनते हैं, हम विंटर सीजन में क्या पहनते हैं, और हम लोग रेनी सीजन में क्या पहनते हैं. ठीक है, तो देखिए, when it is summer, hot, we wear light cotton clothes. They help us to stay cool. They absorb our sweat. Cotton clothes are made from cotton. ठीक है, अभी गर्मियों का टाइम है, बरसात भी हो रही है साथ में. ठीक है, तो गर्मियों के टाइम में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं. ठीक है, जो बहुत ही लाइट कलर, मतलब जो बहुत ही ज्यादा लाइट होता है. ठीक है, और जब हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना, तो कॉटन के कपड़े हमारा पूरा का पूरा पसीना सोखते हैं. स्वेट मतलब स्वेटिंग मीन्स पसीना. ठीक है, हमें गर्मी लगती है तो गर्मी से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है ना वाटर कंटेंट्स को रिलीज करती है, तो स्वेटिंग के फॉर्म में वो बाहर आता है. ठीक है, तो जब आप गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हो, वो भी लाइट कलर के, तो सारा का सारा स्वेटिंग एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, ये देखिए, ये रहा आपका कॉटन क्लॉथ्स. गर्मी बहुत ज्यादा है. ठीक है, नाउ व्हेन इट इज विंटर, cold, we wear woolen clothes. They help us to stay warm. Woolen clothes are made from wool. ठीक है, और जैसी सर्दियां आती हैं हम लोग क्या करते हैं, उलन कपड़ा पहनना शुरू कर देते हैं. ठीक है, और बहुत मोटे मोटे कपड़े, बहुत बड़े बड़े जैकेट्स और फिर ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं हम लोग. ठीक है, तो क्यों पहनते हैं ये, क्योंकि उलन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमें ठंडी से बचाते हैं. ठीक है, और ये सारे के सारे जो उलन क्लोथ्स हैं ये उल से बने होते हैं, मतलब ऊन. ठीक है, उससे बना होता है. ओके, सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस टू किड्स just like you are wearing woolen clothes. Now when it rains we wear a raincoat on top of our dress. ठीक है, जब बारिश होती है
अब बारिश हो गई तो बारिश के टाइम पे हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं? बारिश के टाइम पे हमने जो कपड़े पहने हैं वो तो हम पहनते ही पहनते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक और कपड़े पहनते हैं जिसे हम रेनकोट कहते हैं। आप लोग जब स्कूल जाते होंगे, अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको एक रबड़ का क्या करते हैं, प्लास्टिक कपड़े पहनाते हैं, उसको हम लोग रेनकोट कहते हैं, ठीक है। तो वो रेनकोट क्या करता है, जब रेनकोट के ऊपर पानी गिरता है तो पानी पूरा चला जाता है नीचे, ठीक है, और हमारे कपड़े बच जाते हैं और हम भीगते नहीं है, ठीक है। रेनकोट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन, और ये रेनकोट्स क्या करते हैं, हमें बारिश से बचाती हैं। वी ऑल्सो वियर गम बूट्स एंड कैरी एंड अम्ब्रेला, ठीक है। तो बरसात के टाइम पे हम लोग रेनकोट तो पहनते ही हैं, साथ ही साथ अपने शूज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने पैरों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग गम बूट्स पहनते हैं, ठीक है। और एक छतरी कैरी करते हैं, मतलब अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला कैरी करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। अच्छा, अब ये रेनकोट, गम बूट्स और ये अम्ब्रेला क्या करते हैं, ये हमें भीगने से बचाते हैं, ठीक है। तो देखा आपने, समर में हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, और रेनी सीजन में रेनकोट पहनते हैं, ठीक है। नाउ कीप इन माइंड फैक्ट्स, देखिए, वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, ठीक है। अच्छा, क्लोथ्स हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि क्लोथ्स हमारी बॉडी को कवर करते हैं, ठीक है। वी मे फॉल सिक इफ यू डू नॉट चेंज अवर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सीजन। इवन आप लोग बीमार भी पड़ सकते हो अगर जैसे सीजन चेंज होता है कपड़े नहीं चेंज करते हो। जैसे गर्मियों के टाइम पे आप अभी भी मोटे कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, तब बीमार पड़ सकते हो। वहीं सर्दियों में अगर आप कॉटन के कपड़े पहन रहे हो फिर भी आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है जैसे ही सीजन्स बदले हमें अपने कपड़े भी पहनने का स्टाइल बदलना चाहिए, ठीक है ना। क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेजन, ये तो सारी जनरल बातें होगी कि गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठंडियों में उलन क्लोथ्स पहनते हैं। लेकिन जब हमारे घरों में कोई स्पेशल ओकेजन पड़ता है, उन सारे स्पेशल ओकेजन पे भी तो हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो चलो आ जाओ देखते हैं। We wear special clothes on occasions like a wedding, a festival, a party, etc. जैसे हमारे घर में कोई शादी पड़ा, या अगर हमें किसी और की शादी को अटेंड करने जाना है, ठीक है, या फिर हम कोई त्योहार मना रहे हैं, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो इन सब के लिए भी तो हम लोग रेडी होते हैं। हम लोग कितना अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं इन सब में, ठीक है। ओके, तो ये देखिए शादी का टाइम पे और ये दिवाली फेस्टिवल का टाइम है, ठीक है। तो इन सब के टाइम पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म्स, इसके अलावा डेली बेसिस पे आप स्टूडेंट्स हो, आप लोग क्या पहनते हो, अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हो, है ना। आपके स्कूल का यूनिफॉर्म शर्ट व्हाइट कलर का होगा, या लाइट ऑरेंज कलर में होगा, या लाइट पिंक कलर में होगा, पैंट ब्लू कलर ब्लैक कलर में होगा, ठीक है। तो आप देखते हो ये आपके यूनिफॉर्म्स है, ये आपके स्कूल का यूनिफॉर्म होता है। और आपके पॉकेट पे क्या होता है, शर्ट के पॉकेट पे स्कूल का लोगो लगा होता है आपका, आप जिसमें आपके स्कूल का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक कपड़े होते हैं, जो स्पेशल कपड़े होते हैं, इन्हें हम यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। पीपल ऑल्सो वियर स्पेशल क्लोथ्स फॉर वर्क, इट इज देयर यूनिफॉर्म। क्या आप स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पूरे दिन पहनते हो? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप जब स्कूल जाते हो तभी पहनते हो, जब आप घर आते हो तो आप अपने यूनिफॉर्म को चेंज कर देते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से यूनिफॉर्म हम लोग सिर्फ तभी पहनते हैं जब हम स्कूल जा रहे हैं, या तो डॉक्टर्स हैं अगर वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, पुलिस वाले हैं तो पुलिसमैन अगर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो पुलिसमैन होते हैं, तो जो पुलिस होती है वो क्या पहनती है, ब्राउन कलर के कपड़े पहनती है, ठीक है। आप उनको देख के तुरंत समझ जाते हैं ओके ये कौन है, ये पुलिसमैन या वुमन है। ये डॉक्टर है, डॉक्टर क्या पहनते हैं, एक व्हाइट कलर का कोट पहनते हैं, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग हो, आपको भी देख के सब समझ जाएंगे कि यू ऑल बिलोंग्स टू स्टूडेंट कैटेगरी। देन पोस्टमैन, पोस्टमैन में क्या करते हैं, एक ब्राउन कलर का ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, शर्ट पैंट रहता है उनका, एंड दे वियर अ हैट ऑन देयर हेड, ओके, एंड आल्सो दे कैरी अ झोला और बैग, ओके। तो ये देखो ये सारे यूनिफॉर्म्स हैं इनके, ठीक है। Now keep in mind, we should wear clean clothes every day, और हमें हमेशा मतलब डेली हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। ऑलवेज वियर अ वॉश्ड एंड आयरन यूनिफॉर्म टू स्कूल। जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपकी मम्मी क्या करती है, आपको डेली एकदम बढ़िया सा एकदम नीट एंड क्लीन ड्रेस पहना के भेजती हैं, ठीक है। आपका जो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है उसको मम्मी आपकी डेली आयरन करती हैं, आपके शूज को पॉलिश करके देती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके ओके माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 3 भी फिनिश हुआ। तो जल्दी से आप मेरे साथ आओ और देखते हैं इसका क्विक रिविजन, रैप अप। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। क्लोथ्स क्या करता है, हमें गर्मी से
ठंडी से और बरसात से, तीनों से हमें प्रोटेक्ट करता है। सम वाटर प्रूफ क्लोथ्स आर यूज्ड इन द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में हम लोग वाटर प्रूफ कपड़े यूज करते हैं जिस पर पानी का कोई असर नहीं होता, और वो कपड़े क्या हैं, वो हमारे रेन कोट्स हैं। ठीक है, वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सीजन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। ठीक है, पीपल वियर देयर यूनिफॉर्म्स एट द टाइम ऑफ वर्क। ठीक है, और जब जो लोग अपने काम पर जाते हैं वो अपने यूनिफॉर्म्स भी पहनते हैं। ठीक है, Now, fact corner, a long time ago, people did not wear clothes. They used leaves and animal skins to cover themselves. Okay, आप लोगों ने एंशियंट मैन का नाम सुना होगा, अर्ली मैन्स का, जो लोग गुफाओं में रहते थे, केव्स में रहते थे। ठीक है, ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे क्योंकि उस टाइम कपड़े ही नहीं थे, तो क्या पहनते थे फिर, अपने बॉडी को कैसे कवर करते थे? ये लोग ना लीव्स के जो ट्री की पत्तियां होती हैं उनसे खुद को कवर करते थे, या फिर एनिमल्स जिनको ये मार के खाते थे उनके स्किन से अपनी बॉडी को ये कवर करते थे। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स, अब जल्दी से एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओएमआर शीट में आपको बता देती हूँ। मैं ओएमआर शीट आपको आपके प्रीवियस चैप्टर्स में बता चुकी हूँ। ये ऐसा शीट है जिसमें आपको अपने आंसर्स मार्क करने होते हैं एग्जाम टाइम में। ठीक है, इसमें आपको 3 या फिर 4 ऑप्शंस मिलेंगे, और इन चारों ऑप्शंस में से या फिर इन तीनों ऑप्शंस में से आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है उसके ऊपर जो सर्कल बना होगा उस सर्कल को आपको प्रॉपर कलर करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने सर्कल को कलर नहीं किया, या फिर हाफ कलर किया, या फिर आपने सिर्फ टिक कर दिया, या फिर क्रॉस करके छोड़ दिया, तो ये चारों तरीका क्या है आंसर देने का? गलत है। सही तरीका क्या है? सर्कल को पूरा कलर कर दीजिए। ठीक है, तो ये है आपका ओएमआर शीट का कॉन्सेप्ट। जल्दी से आ जाओ मेरे साथ, चलो इसका क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्या है? ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स हेल्प अस टू स्टे कूल। ठीक है, फिर वूलन क्लोथ्स हेल्प अस टू स्टे वार्म। अ रेन कोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। चलो अब फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। पीपल वियर डैश टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। ओके, पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। ओके, कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम, कॉटन क्लोथ्स कहां से बने होते हैं? ये रहा देखिए, कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन। ठीक है, सो राइट हियर कॉटन। देन वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम, वूलन क्लोथ्स किससे बने होते हैं? उल से बने होते हैं। देखो ये रहा, लिखा भी है आपका, ये देखो, वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम उल। पीपल ऑल्सो वेयर डैश क्लोथ्स फॉर वर्क। जब लोग काम पे जाते हैं तो क्या पहनते हैं? देखो, पीपल ऑल्सो वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर वर्क। ठीक है, तो वो अपने स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं, और उन स्पेशल क्लोथ्स को क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म्स। ओके, नाउ आंसर इन वन वर्ड। When do we wear cotton clothes? हम लोग कॉटन क्लोथ्स कब पहनते हैं? समर में। ठीक है, तो समर। When do we wear woolen clothes? हम woolen clothes कब पहनते हैं? विंटर। When do we wear a raincoat? हम लोग रेनकोट कब पहनते हैं? रेनी सीजन में। ठीक है, सो राइट हियर रेनी। देन when do we wear special clothes? ठीक है, तो स्पेशल क्लोथ्स आप कब पहनते हो? वर्क के लिए। ठीक है, जब आप काम पे जाते हो, वर्क। देन when do we wear a uniform? ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ पे वर्क नहीं होगा, ये ओकेजन्स आएगा। ओके सॉरी, डी जो है, when do we wear special clothes? हम लोग स्पेशल क्लोथ्स कब पहनते हैं? ओकेजन्स पे पहनते हैं। ठीक है, तो कौन से ओकेजन्स हो सकते हैं आपके? ओकेजन्स लाइक आपका वेडिंग है, फेस्टिवल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। When do we wear uniform? हम यूनिफॉर्म कब पहनते हैं? अपने जब काम पे जाते हैं। ठीक है, सो वर्क। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डी है आपका। ए क्या पूछ रहा है आपसे? Why do we wear clothes? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर ये है, देखिए, we wear clothes because clothes protect us from heat, cold and rain. Okay, so right here. Heat, cold, rain, insect bites,
hand injuries. Okay, now B, do we wear different clothes at different time? सही बात है, yes or no? बिल्कुल सही बात है, yes, we wear different clothes at different times. ओके, नाउ व्हाट इज अ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म क्या है? इसका आंसर ये रहा आपका, पीपल वियर स्पेशल क्लोथ्स फॉर वर्क. ओके, कॉल्ड यूनिफॉर्म्स. फुल स्टॉप. ठीक है, चलिए. ओके, तो अब देखिए क्या है आपका एक्टिविटी टाइम. अब इसमें क्या करना है, चलिए देखते हैं. मैच द क्लोथ्स विथ व्हाट दे आर मेड ऑफ. यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स दी हैं और इसमें क्लोथ्स भी हैं. तो आप लोग को क्या करना है, इन पिक्चर को यहाँ पे जो ये वर्ड्स दिए हैं इनसे आपको मैच करना है. ठीक है, तो चलो आज मैच करते हैं. पहला क्या है, यहाँ पे सन दिख रहा है और इस बॉय ने और इस गर्ल ने क्या पहने, कॉटन के कपड़े पहने हैं. तो जब सन ब्राइटली चमकता है और हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कौन सा सीजन है, वो है हमारा समर सीजन. ठीक है, और समर सीजन में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, है ना. सो आप इसको कॉटन से मैच करोगे. ठीक है, अब ये बताओ, पानी है, ठीक है, मतलब सॉरी स्नो है, और इस बॉय ने और इस गर्ल ने उलन कपड़े पहने हुए हैं. ठीक है, तो उलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं, विंटर में, और उलन क्लोथ्स किससे बने हुए हैं, उल से. ठीक है, तो आप इसको उल से मैच करोगे. देन लास्ट, ये तो बारिश हो रही है. ठीक है, रेनकोट्स पहनते हैं और रेनकोट्स किससे बने होते हैं, लेदर से बने होते हैं. ओके, चलिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 3 भी फिनिश कर लिया है. ठीक है, जल्दी सा चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन आप करेंगे और ये जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको कराए हैं ये आप सब पूरा करेंगे. ओके, तो चलिए मैं अब आपसे आपके नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी आपके नेक्स्ट और न्यू चैप्टर के साथ. ठीक है, तब तक माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड जस्ट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. बाय.